नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ आपके 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैरिड लाइफ में स्ट्रगल, बेबी के योग, टीचिंग में क्या सक्सेस रहेगी, आगे का फ्यूचर कैसा है। जैसा कि अभी आपकी जो एज है वो तकरीबन 35 और 6 की होने जाएगी अभी, और यहाँ पर हम इसी पीरियड में देखेंगे कि आपके लाइफ लाइन में एक आइलैंड का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। आइलैंड का कॉम्बिनेशन नेगेटिव माना जाता है क्योंकि ये एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, फैमिली के रिगार्डिंग इश्यूज, बहुत ज़्यादा चिंता, और उसमें से जब राहु की रेखाएं काट करके जा रही हो तो अनावश्यक भय, और रहते रहते मामले बहुत ज़्यादा संगीन हो जाना, ख़राब हो जाना, छोटे छोटे बात का बतंगड़ हो जाना, और बिना अकारण भी या बिना किसी मुख्य कारण भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाना। अच्छी बात यह हो गई आपके हथेली में कि जब भी कोई नकारात्मक चिन्ह होता है तो उसके सहयोग में अधिकतर मामलों में कोई ना कोई सकारात्मक चिन्ह होता है जो उस नकारात्मक चिन्हों की कमियों को ख़त्म करता है और उसको मजबूती देता है लड़ने में। वो है आपके हथेली में मंगल की रेखा। ये मंगल की रेखा आपका जीवन ताड़ने वाली रहेगी, आपका जीवन बहुत अच्छा करने वाली रहेगी। इसे पूर्व पुण्य रेखा यहाँ पर कहते हैं, सहयोगी रेखा कहते हैं, देवदूत रेखा कहते हैं, और इस रेखा का काम है ये सभी तरह के संघर्षों से व्यक्ति को विजय दिलाना। तो यहाँ पर आपके जो मैरिड लाइफ में स्ट्रगल है वो तकरीबन 33 के एज से बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और अभी भी इसके 37 के आसपास तक रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस मंगल रेखा के अतिरिक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी बात की क्रिया प्रतिक्रिया अब से नहीं देनी है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है, वो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, वो आप पहनना शुरू करिए। यह आपके शुक्र को बहुत ज़्यादा बल देना शुरू करेगा, और जब शुक्र को बल मिलना शुरू होता है तो यहाँ की आड़ी रेखाएं खत्म होने लगती है, जिसके कारण घरेलू दाम्पत्य जीवन में जिस भी तरह की चिंता, अवसाद, तकलीफ, परेशानी, असंतुष्टि है वो सब कुछ खत्म होना शुरू होता है। और ये मंगल का बल अपने आप में बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इसका भी रेमेडी आपको भेजा जाएगा, जिससे आने वाले समय में आपको जो हेल्थ इश्यूज भी होने के चांसेस है मेजरली वो नहीं होगा। और जो जीवन एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है कि सोचते बहुत ज़्यादा हैं, कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये आइलैंड का साइन एनर्जी डिस्टर्ब करके रखता है व्यक्ति के जीवन में, तो वो चीज़ से आप निश्चित रूप से निकल जाएंगे। तो मैरिड लाइफ का स्ट्रगल आपका इन 2 उपाय से, एक क्रिस्टल की माला होगी और मंगल का रेमेडी, इससे निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। बेबी के योग की रिगार्डिंग हम बात करें तो आपकी इन्हीं स्ट्रगल में से एक प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकली हुई है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, और ये रेखा जीवन में लगातार होने वाले समृद्धि व विकास को दर्शाती है। ये रेखा यहाँ पर करेक्टली आपके 36 के एज में निकली हुई है, तो नेक्स्ट ईयर आपको गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके कन्फर्मेशन के लिए पार्टनर का हैंड देखना भी ज़रूरी होता है, तब एक परफेक्ट पीरियड ऑफ टाइम निकल के आता है। लेकिन आपके पाम में ये साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि 36 से आपकी लाइफ लाइन बहुत चेंज हुई है। कैसे चेंज हुई है कि यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इस प्रोग्रेस लाइन के बाद से आपकी रेखाएं थोड़ी बाहर की तरफ झुकना शुरू हुई, जो आपके जीवन में यात्राओं को बढ़ाएगी, और प्रोग्रेस लाइन के द्वारा ट्रायंगल के साइन बहुत ज़्यादा बनते दिखाई दे रहे हैं, और इस तरह के ट्रायंगल के साइन प्रॉपर्टी को डेवलप करते हैं, जैसे घर बनना, नई जगह ज़मीनें ले लेना, नए तरह के काम करना, शारीरिक, दाम्पत्य और फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार होने लगना, आपका करियर वाइज सेटलमेंट हो जाना, ये सब कुछ 38 के एज तक आते आते बहुत अच्छे रिजल्ट अपने दे रहा है। अब ये एक जो मंगल की रेखा यहाँ खत्म हुई है ये 39 के एज में हो रही है, और उसके बाद कोई रेखा आप नहीं देखेंगे। इसका तात्पर्य है कि आपको किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जीवन रेखा के अंत में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन ट्रैवलिंग्स को अच्छा रिप्रेजेंट करता है, तो यात्राएं आपके जीवन में बढ़ेगी, और यात्रा आपके जीवन में सुखद परिणाम लेकर के आएगी, जिसमें सुकून, शांति, संपन्नता और उन्नति आपके जीवन में बढ़ेगा। दूसरा प्रश्न बेबी के बाद में आपका है कि टीचिंग में क्या सक्सेस मिलेगी। तो जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी रेक्टेंगल, स्क्वायर जैसे साइन बनते हैं तो ऐसे जातकों के पास ज्ञान, योग्यता बहुत अच्छी देखने को मिलती है, और उसका उपयोग बाहरी दुनिया लोगों के लिए बहुत अच्छा कर पाते हैं। इसलिए आपको आंख बंद कर टीचिंग लाइन में चल जाना चाहिए, क्योंकि आपके पाम में जो मरकरी लाइन है, जो इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी देता है, लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी देता है, वो भी डेवलप बहुत अच्छा है। तो उस कारण से आपको टीचिंग लाइन में शुरुआत में थोड़े संघर्ष के बाद में लगातार बड़ी सफलता मिलना शुरू हो जाएगी, जिसमें आपका पद, सम्मान या धनार्जन जैसे योग बढ़ना शुरू होंगे। और यहाँ पर भी जो आइलैंड का साइन खत्म हो रहा है वो 37 के एज तक आते आते खत्म हो रहा है। उसके बाद में यात्रा योग इतनी सारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपको आपके कार्य संबंधी विषयों को लेकर के यात्राएं करनी होगी, जो आपके लिए सुफलकारी रहेगी। ट्रायंगल का साइन इसलिए बन रहा है क्योंकि पैसा अच्छा आएगा, तो इन्वेस्टमेंट्स भी आप अपने लाइफ में अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको बिल्कुल टीचिंग लाइन में जाना चाहिए, वहाँ पे आपका लक अच्छा है, सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी।
और आगे का फ्यूचर कैसा है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके हथेली में चिंताएं रेखाएं बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। ये सब राहु की रेखाएं होती है जो भ्रमित करती हैं, बेफिजूल का डर भय चिंता देती है। जब यव के ऊपर यानी थंब के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं होती है तो छोटी छोटी बातों से चिंतित, भयभीत या डर या खोने का डर यह देता है, चिंतित बनाता है। यानी आपको अपने आप को जितना हो सके शांत रखना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो। तुरंत निर्णय लेने से, तुरंत किसी बात की प्रतिक्रिया करने से, आवेश में आने से बचना चाहिए। और राहु के उपाय के अतिरिक्त शिव जी की आराधना अधिक से अधिक करनी चाहिए। मंगल का रेमेडी तो आपके मैरिड लाइफ को और हेल्थ को अच्छा करेगा, लेकिन शिव जी की उपासना करने से आपके जीवन में कोई तकलीफ बाधा बच ही नहीं पाएगी। तो उसके बाद में जो जीवन में हमेशा अड़चन, बाधाएं, रुकावट आती है, काम शुरू होने के पहले बिगड़ना जो शुरू हो जाता है, भाग्य का सहयोग कहीं ना कहीं थोड़ा कम मिलता है, और मानसिक तनाव की स्थिति जो ज़्यादा रहती है, जो ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग आपको रहता है, मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम भी आते हैं, ये सब कुछ एक एक खत्म हो जाएगा। और जब ये खत्म होना शुरू होगा तो निश्चित रूप से आपका आने वाला भविष्य सिर्फ अभी जीवन रेखा पे अच्छा दिख रहा है, ये फिर मस्तिष्क रेखा के अतिरिक्त यानी आपकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान या आपके मानसिक स्थिति के अनुकूल हो सकेगा। और भाग्य रेखा यानी आपका कर्म, धन, वैभव, कीर्ति, सम्मान, ये सारी चीज़ें जीवन में बहुत अच्छी आ सकेगी और किसी तरह की कोई कमी या परेशानी नहीं रहेगी। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में जब भी मल्टीपल लाइंस आती है तो ये व्यक्ति को हमेशा एक से अधिक कार्यों में लिप्त रखता है और बार बार डिसइंटरेस्ट या बार बार काम में परिवर्तन करने की योग देता है। इसीलिए आपके हथेली में गर्डल ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन है और ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मूडी बनाता है। तो आप जैसे जाता है कि एक सिक्योर जॉब की तलाश जब करते हैं तो वो जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि खुद ही का मन नहीं लगता, या उब जाते, या फिर उस तरीके का सफलता नहीं मिल पाता। इसीलिए आप टीचिंग लाइन में तो जाइए, लेकिन आप जॉब को प्रेफर करने के बजाय खुद के द्वारा इंडिपेंडेंट सर्विस देना, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट, इस टाइप से सर्विसेज देना अगर आप शुरू करेंगे, उसमें आपको ज़्यादा बरकत और तरक्की मिलेगा। क्योंकि गर्डल ऑफ वीनस में स्ट्रेसफुल और स्ट्रगलिंग सिचुएशन से जितना ज़्यादा दूर रहा जाए, अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को जितना अच्छे से फॉलो किया जाए या इंडिपेंडेंटली वर्क किया जाए, उतना ज़्यादा मन शांत, सुकूनमय और तनाव मुक्त रहता है और जीवन में उपलब्धि, उन्नति, तरक्की भी उतनी ज़्यादा मिलती चली जाती है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव शनि के तरफ है, जिसके कारण आपके अंदर आध्यात्मिक रुचि बहुत रहने वाला है। डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर रहेगा, ईगो एटीट्यूड बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ भी जब शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में मन के अंदर बहुत सारी बातों को दबाए रखते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन एरर देता है, जैसे शर्मिलापन होना, हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय। जब समय बीत जाता है तब ख्याल आता है ये बात कह देनी चाहिए थी या यह निर्णय ले लेना चाहिए था। पछतावे से दूर हटना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंटेलिटी में रखना है, यानी प्रेजेंट आप जितना अच्छा करेंगे आपका भविष्य उतना अच्छा होता जाएगा। किसी भी तरह की हिचकिचाहट, घबराहट, बेचैनी, इन सारी चीज़ों से दूर हटने के लिए आप अपने सूर्य को मजबूत करना शुरू कर दीजिए, उसका भी आपको सजेशन दे दिया जाएगा। तो आपके अंदर जितना भी बल है, योग्यता है, उसका प्रॉपर सदुपयोग आप कर सकेंगे। और अपने आप को कहीं ना कहीं व्यस्त रखना आपको ज़रूरी है, अदरवाइज आपके ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आपको और ज़्यादा स्ट्रगल या स्ट्रेस देगी। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जितने भी मेजर स्ट्रगल है, वरीज लाइन है, ये सब कुछ 37 के एज तक ही है। उसके बाद कोई भी ऐसी नकारात्मक चिन्ह नहीं है। प्रोग्रेस लाइन मौजूद है, यात्रा के योग अच्छे खासे निर्मित हो रखे हैं। भाग्य रेखा भी चंद्र से आ रही है, फिर आगे की तरफ बढ़ रही है। तो दूसरों के सहयोग से और खुद के बल से, मानसिकता से तरक्की होने के योग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर मूडी टाइप का नेचर रहेगा, इमोशनल टाइप का नेचर रहेगा। बहुत ज़्यादा इमोशन में आकर के, भावनाओं में बह करके निर्णय लेने से बचना है। बाकी अपने आप को जब आप व्यस्त रखेंगे, अपने कार्यों में लिप्त रखेंगे, अपने अनुसार कार्य करेंगे, तो आपके जीवन में हर चीज़ अपने आप स्टेबल होता चला जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और टीचिंग लाइन आपके लिए बहुत अच्छी है। बस थोड़ा सा आपको शुरुआती तौर में हिचकिचाहट, घबराहट के कारण कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन जहाँ भी आप कंफर्टेबल होना शुरू हो गए या सूर्य की स्थिति मजबूत हो गई तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर पाने में सक्षम रहेंगे। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंततः ये बात जान लीजिए कि आपके दोनों हथेली में गुरु पर आड़ी रेखा मौजूद है और ये बच्चे को बहुत लायक, संस्कारी, सफल बनाती है। दोनों हथेली में सूर्य से रेखा निकल के बुध की तरफ जा रही है, जो रईसी को इंडिकेट करता है बच्चे के आने के बाद। तो चाइल्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा लक लेकर के आने वाला है और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, और ये समझ लीजिए कि आपका एक भाग्य उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारण आपके चाइल्ड रहने वाले हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।